पैसा एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर इंसान को होती है, चाहे वो गरीब हो या वो एक अमीर इंसान हो। और दोस्तों, इस पैसे को कमाने में, इस पैसे को बचाने में हर इंसान जद्दोजहद में लगा रहता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर अमीर इंसान के पास पैसे होते ही हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 3 ऐसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातों पे डिस्कस करेंगे जो हमारे पैसे बचाने के क्रम में और पैसे कमाने के क्रम में दोनों ही जरूरी है। देखिए दोस्तों, बहुत चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो हमें जानकारी होती है, हमें जानकारी मिलती है, लेकिन वो समय से हमें नहीं मिल पाती है, जिस वजह से हमारे साथ बहुत ऐसी अनहोनी घटनाएं घट जाती है। पैसे से रिलेटेड हम बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमें आगे जाके उसका अफसोस होता ही होता है। तो इन गलतियों को अगर सुधारना है, इन गलतियों को अगर हम चाहते हैं कि अगर एक बार गलती हो गई तो अब फ्यूचर में ऐसा ना हो, तो उसके लिए इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला सवाल ये आता है जो हमारे आपके सभी के दिमागों में आता है कि अगर हम अपनी इच्छा की पूर्ति ना करें, जैसे अक्सर मैंने कहा है कि देखिए, हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो मतलब असीमित होती हैं। बहुत ही इच्छाएं होती हैं कि हम ये भी कर लें, हम ये भी खरीद लें, हम यहाँ भी पैसे लगा दें, लेकिन पॉसिबल नहीं ना है कि हर चीज़ जो है वो हमसे हो पाए। तो यहाँ पे मैं हमेशा आप लोग कहती हूँ कि इच्छाएं जो है उसको सीमित रखिए। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि अगर हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति ना करें तो फिर हम कमाते क्यों हैं? ये बात आपके भी दिमाग में आई होगी और मेरे दिमाग में तो आई ही है। तो आज इसका मैं आपको जवाब बताती हूँ कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हम कमाते हैं, तो हम किसके लिए कमाते हैं जब हम अपनी डिज़ायर को, अपनी इच्छा को पूरी ही ना करें। दोस्तों, इसका एक सबसे ज़रूरी जवाब ये है ना, ध्यान से सुनिएगा। जवाब ये है कि अगर हमें अपनी इच्छाओं को पूर्ति करनी है ना, तो एक बार हमें अपने पॉकेट को भी देखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी सैलरी 10,000 20,000 है तो हमारी इच्छाएं भी उस 10,000 20,000 के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कमा रहे हैं हम 20,000 और हम सोच रहे हैं कि हम 1 लाख खर्च करेंगे, हमारी ये इच्छा है। तो ऐसे अगर हम जंजाल में पड़ेंगे ना, तो हम बहुत गंदे तरह से एक ऐसे जाल में फंस जाएंगे जिसका आगे जाके, देखिए, ये एक ईगो आ जाता है जब हम कमाते हैं तो, कि हम मतलब पैसे कमा रहे हैं तो हम ये भी कर सकते हैं। दूसरा चीज कि हमें उस समय समझ में नहीं आता है क्योंकि हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट होता है, पैसे कमा रहे हैं तो हम पैसे खर्च करेंगे। लेकिन बाद में जाके अफसोस होता है, जब कुछ दिनों के बाद जब हमें ये पता चलता है ना कि जो हम पैसे कमाने लगे हैं, इस पैसे में कितना हमारा मेहनत लगा, कितना हमने स्ट्रगल किया इस पैसे को कमाने में, तो हमें अफसोस लगता है कि आखिर हमने अपने खर्चे क्यों बढ़ाए। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है जिसने अपने मतलब उसकी सैलरी जो थी, तो उसने उस सैलरी से 5 गुना महंगा अपना फ़ोन खरीदा। और वो फ़ोन बहुत मतलब अच्छा चीज़ है, उसको बहुत अच्छा लगा। इवन तो उसने हमें दिखाया भी तो हमें भी अच्छा लगा। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या कि कुछ दिनों के बाद उसका फ़ोन गुम हो गया। और आज ऐसा है कि उसके पास एक दूसरा फ़ोन है और वो पहला वाला जो फ़ोन जिसका गुम हुआ है उसकी ईएमआई अभी तक वो पे कर रही है, क्योंकि अब उसकी इच्छा थी, उसने खरीदा था, लेकिन आज उसके पास वो फोन भी नहीं है, उसकी ईएमआई भी दे रही है। तो इसको कितना नुकसान हुआ और उसको अफसोस होता है। अब इस चीज का अफसोस होता है कि फोन तो गुम हुआ, लेकिन शायद उस समय अगर मैंने ये फोन नहीं खरीदा होता तो मेरे जो इतनी मेरी सैलरी के पैसे उसमें चले जाते हैं, वो पैसे बचते तो जरूर। देखिए, दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि हर मेहनत करने वाला इंसान जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो सक्सेसफुल होगा ही। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कभी कभी, ऐसे तो मैं बिलीव नहीं करती हूँ इस चीज़ पे, मैं मेहनत करने पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, लेकिन दोस्तों, कभी कभी हमारा किस्मत भी अगर हमारा साथ नहीं देता है ना, थोड़ा तो आप समझिए कि
25% किस्मत का होता ही होता है। हर किसी के मतलब लाइफ में ये चीज़ होता है। तो अगर हम किस्मत को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देना तो ये भी पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बात बहुत बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि बहुत क्वालिफाइड लोग रहते हैं, बहुत अच्छे लोग रहते हैं जिनके पास हर चीज़ का नॉलेज होता है, लेकिन ऐसा है कि उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती है तो उसे जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ वो नहीं पहुँच पाता है। ये चीज़ अक्सर होता है। तो ये अगर हम सोचें कि अगर कोई जो फ्रेशर है वो अगर कहीं नौकरी कर रहा है और मतलब बिगनिंग के टाइम में, इनिशियली टाइम पे उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है पैसे का, तो इससे हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वो इंसान कामचोर है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं दोस्तों। कुछ जो है वो किस्मत पे भी होता है। मेहनत करना अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरा ये कहना है कि मेहनत करने से ये नहीं होता है कि हम अगर सारे दिन काम ही कर रहे हैं तो हम बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। हमें डायरेक्शन भी सही चाहिए, और उस डायरेक्शन के लिए कि हम किस मतलब रास्ते में, किस दिशा में हम कैसा काम कर रहे हैं तो हमें सफलता मिलेगी, उसके लिए जो सफल लोग हैं ना, उनके जीवन शैली को हमें देखना पड़ेगा, जिस भी फील्ड में हैं हम, और उन्होंने क्या गलतियां की, कोशिश करनी है कि उन गलतियों को हम न दोहराएं। अगर ये जो बात होती है ना कि मतलब गलतियों से लोग सीखते हैं, तो अगर हम भी गलती करने लगेंगे ना तो पूरी जिंदगी हमें सीखने में ही लग जाएगी। कहने का मतलब है कि आपने आसपास के लोगों को देखिए और वो क्या गलती कर रहे हैं जो आपको वो गलती अपनी जिंदगी में नहीं दोहरानी है। इस चीज पे ध्यान देना है। तीसरी बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। बात यहाँ पे ये है कि अगर हमारी सैलरी 1 लाख रुपए है और हमारा खर्चा भी 1 लाख रुपए का है, तो ये हमारे लिए सही नहीं होगा। हमने पैसे बचाए कहाँ, हमारे पैसे तो बचे ही नहीं। तो इसलिए ये काम करना ज़रूरी है कि पैसे के अकॉर्डिंग हमें अपने खर्चों को भी तय करना ज़रूरी है। पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं, कितने खर्च कर रहे हैं, कितने बचा रहे हैं, ये सारा चीज़ का हिसाब रखना, एक ब्लूप्रिंट कहेंगे इसे, कि ब्लूप्रिंट रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम हिसाब किताब कर पाएँ। देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए हमारी सैलरी जो है वो 25,000 रुपये मान लेते हैं और हमें घर चलाना है, और उस 25,000 में अगर हमने 22,000 रुपये खर्च किए और 3,000 रुपये बचत कर रहे हैं, हालांकि 3,000 का कोई मूल नहीं है, लेकिन 3,000 रुपया बचत कर रहे हैं, तो भी हम कह सकते हैं कि हमारे हर महीने का बचत 3,000 रुपये है। और एक चीज़ कि मैं आपको ये नहीं कहती हूँ कि आप पैसे को बचाइए और बैंक में रखिए, नहीं, ये तो करना बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। हमें उन पैसों को कहीं काम पे लगाना ज़रूरी है। उन पैसों को हम कहीं भी अगर इन्वेस्ट करते हैं जो आगे जाके वो पैसा हमें और पैसा बना के देगा, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। केवल पैसे बचाने से, पैसे को सेव करने से, उसे बैंक में रखने से हमारे पैसे कभी नहीं बढ़ेंगे। हमें उन पैसों को इन्वेस्ट करना होगा। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो दे रखे हैं और वो ऑलरेडी है चैनल पे, तो अगर आप लोगों को वो देखना होगा तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और कैसी लगी आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो एक नम्र निवेदन है कि प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स और फैमिली में हैं जिनको इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।